नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। बारात से लौट रहे 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत, परिवार ने मची चीख पुकार। मुजफ्फरपुर में जारी है बुलडोजर एक्शन, लगातार वसूले जा रहे हैं जुर्माने। और नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन शुरू, 100 से ज्यादा माफियों का बनाया गया सूची। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों लोग एक बाइक से बारात को अटेंड कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दोनों हादसे के शिकार हो गए। घटना औराई थाना क्षेत्र के बेदौल ओपी के जनार कटौशा की है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय विक्रम कुमार और 30 वर्षीय जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। घटना को लेकर मृतकों के परिजन ने बताया कि गांव की एक बारात रामपुर हरी थाना क्षेत्र में छपरा गांव में गई थी। शादी होने के बाद एक बाइक पर दोनों लोग अपने गांव की ओर आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक में टक्कर हो गई और इसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर कुछ देर के बाद मौत हो गई। वो बाइक से लौट रहा था, वह 1:30-2 बजे के करीब में। कहाँ से लौट रहा था? हरिरामपुर छपरा से। हरिरामपुर से बाराती गया था, लौट रहा था। इसी बीच में ट्रक हो कुछ इससे एक्सीडेंट हुआ उसका, मतलब अज्ञात वाहन से। अज्ञात वाहन से। तो क्या नाम था उसका? एक था विक्रम कुमार और एक जितेंद्र कुमार। कितने साल के था दोनों? एक था 27 साल के और एक था 31 साल के। तो आप लोग को कैसे पता लगा? हम लोग के ओपी बेदौल क्या जनार बेदौल ओपी हम लोग को इन्फॉर्म किया। कितने बजे? वही 3-3:30 बजे के करीब में। 3-3:30 बजे के करीब जी। मेरा भाई बाराती से लौट रहा था, इस क्रम में एक्सीडेंट हो गया जनार बान और कटौजा के बीच में। कब की मामला है? रात लगभग 2 बजे। 2 बजे एक्सीडेंट हुआ? 2 बजे। क्या चीज से एक्सीडेंट हुआ ये पता होता है? बाइक से जा रहा था। हाँ। उस क्रम में कुछ हम लोग देखे नहीं। अब कैसे क्या हुआ, हम लोग स्पॉट पर तो थे नहीं। कहाँ बाराती गया था? छपरा आया हुआ था। छपरा बाराती गया? हाँ। क्या नाम था जो एक्सीडेंट हुआ? एक का जितेंद्र कुमार नाम है, एक का विक्रम कुमार नाम। कितने साल के था? एक 30 साल का है विक्रम कुमार और 24-25 साल का है जितेंद्र कुमार। मुजफ्फरपुर में लगातार दूसरे दिन नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। मंगलवार को घुरिया बाजार चौक और आसपास के इलाकों में 3 साल बाद अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में नगर विधायक रंजन कुमार भी प्रशासन के साथ सड़क पर उतरे ताकि किसी विरोध होने पर लोगों को समझाया जा सके। और घुरिया बाजार चौक पर इससे पहले 23 जून 2022 में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। इस दौरान नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रंजन कुमार ने कहा कि जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है और इसे जागरूकता के लिए वे सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने लोगों से अपने कर्तव्यों का पालन करने और दूसरों को असुविधा न हो इसके लिए अवैध पार्किंग व अतिक्रमण न करने की अपील की। नगर निगम की टीम के साथ मौजूद एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार ने बताया कि इस बुलडोजर कार्रवाई से पहले पूरे शहर में जागरूकता अभियान चलाया गया था और चेतावनी भी जारी की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध पार्किंग करने वाले ऑटो चालकों सहित सभी अतिक्रमणकारियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने यह भी कहा कि शहर के विभिन्न स्थानों पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे पहले नगर निगम की टीम ने सोमवार को बैरिया गोलंबर के दादर पुल तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी।
लोगों के जागरूकता के लिए सड़क पर उतरे हैं। पुलिस प्रशासन भी सड़क पर उतरी हुई है और ख़ास करके सभी लोगों को कहा जा रहा है कि अपने सही साइड से चलें। सही साइड से चलेंगे जाम नहीं फंसेगा। और मुख्य रूप से जो टोटो के द्वारा चौक पर रोक करके जाम लगाया जाता है, उसको कहा गया है कि आप चौराहे से 100 मीटर की अधिक दूरी पर आप अपना पार्क कीजिए ताकि जाम नहीं लगे। ठीक है, पहल प्रारंभ हो गई है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, शहर जाम मुक्त होगा। बीच में जो उतना भी अतिक्रमण ड्राइव वगैरह चलाना ज़रूरी भी होता है ताकि लोगों में भी एक डर का रहे। और दूसरा साथ में हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऑटो वाले हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, उनके लिए भी जगह देखी जाए और उनको वहाँ पे विस्थापित किया जाए ताकि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो कि जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं व्यवसाय भी करें और लोगों को भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अभी लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है या फिर वार्निंग दी जा रही है या फिर उनसे नहीं, जो परमानेंट हैं उन सबको नोटिस दे के किया जाता है। बाकी रेगुलर माइकिंग वगैरह कराई जाती है ताकि जो भी टेम्प्रेरी है उनको समय पता चले और अपने स्वयं ही, हम भी चाहते हैं कि स्वयं ही आप लोग अपने से वो करें, क्योंकि देखिए कानून प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है। सब मिलजुल के अगर करेंगे तो सब चीज़ें अच्छे से रहेंगी। ट्रैफिक को लेकर के सर क्या कुछ हिदायत दी जा रही है? अभी ट्रैफिक जो यहाँ पे जाम की समस्या बार उत्पन्न हो जाती है। देखिए जाम को रोकने के लिए हम लोग ट्रैफिक डीएसपी साहब भी हैं, उनके साथ मिल के हम लोग एक प्लान बना रहे हैं जिसमें देखिए जितने भी सबसे पहले जो चौराहा वाले इलाका है वहाँ पे सारे ऑटो वालों से भी मेरी गुजारिश होगी और जितने भी छोटे जो भी दुकानदार हैं वो सब कि चौक वाले एरिया को क्लियर रखें। मेनली वहाँ पे ही अगर अतिक्रमण होता है उसके कारण जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हम लोग नगर निगम से भी बात कर रहे हैं, हर जगह एक पीली पट्टी बना दी जाएगी ताकि जितने भी फुटपाथ दुकानदार सब हैं वो उस पीली पट्टी के आगे ना आ पाएँ ताकि सड़कें खुली रहें। सड़कें खुली रहेंगी तो ट्रैफिक की समस्या थोड़ी कम होगी। इसके अलावा हम इस पे भी विचार कर रहे हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए अगर कहीं पे 1 वे कराना है, 2 वे कराना है, ऑटो के अगर रास्ते को डिसाइड करना है, फिक्स करना है, हम लोग कलर कोडिंग पे भी काम कर रहे हैं कि इस कलर के ऑटो इसी रास्ते पे चलेंगे। इससे जो ट्रैफिक की समस्या है वो निरंतर ही कम होगी। मुजफ्फरपुर में ड्रग्स का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। नशा तस्करी की वजह से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जबकि माफिया इस कारोबार से कमाए गए पैसों से आलीशान घर बना रहे हैं। ड्रग्स तस्करी में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हाल ही में पुलिस ने इस कार्रवाई में शामिल एक महत्वपूर्ण कड़ी लेडी डॉन को अपने शिकंजे में लिया था। पूछताछ में लेडी डॉन ने कई बड़े ड्रग माफियाओं के नाम और उनके नेटवर्क का खुलासा किया था, जिससे पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। साथ ही युवाओं को इस चंगुल से बाहर निकालने के लिए जागरूकता अभियान चलाई जा रही है और अभिभावकों की भी मदद कर रही है। सिटी एसपी कोटा किरण ने बताया कि 100 से ज्यादा माफिया का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखा गया है ताकि इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। इसके अलावा पुलिस के रडार पर कई दवा दुकानदार भी है जो नशे के लिए कफ सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन समेत अन्य प्रतिबंधित नशे का दवा युवाओं को धड़ल्ले से सप्लाई दे रहे हैं। इसमें कानूनी कार्रवाई जैसे-जैसे हमको सूचना आता है उसको हमारा टेक्निकल सर्विलेंस पर रख के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है और होते रहेगा। इसके अलावा अभी नशा मुक्ति अभियान के अंदर अभी हम कुछ कार्रवाई करने वाले हैं। सिर्फ लीगल एक्शन नहीं, लीगल अवेयरनेस भी समाज के जो टारगेट ऑडियंस रहता है, टीनेजर्स रहता है, उनमें ये जागरूकता फैलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ ये ग्रे स्पॉट से शहर क्षेत्र में जो कंजम्पशन करने का बात आता है तो वहाँ पर जाके वहाँ पे लोगों को समाज को अवेयरनेस लाने के लिए हर थानाध्यक्ष भी रहेगा इसमें और वहाँ का लोग प्रजाप्रतिनिधिगण और आपके जैसे एक्टिव पत्रकारगण होगा तो वो लोग भी रहेंगे। तो इन लोगों के द्वारा समाज में जो सम्मानित लोग उन्हीं लोगों के द्वारा अवेयरनेस और उसमें हम भी हमारा पुलिस प्रशासन की तरफ से हम भी शामिल रहेंगे। तो ये लीगल अवेयरनेस हर घर तक जाना है ताकि इससे क्या नुकसान होता है, डेवलपमेंट कैसा रुक जाता है और कैसा ये लोग दूसरा क्राइम में ये लोग भाग लेते हैं इसका वजह से। तो ये पूरा नेटवर्किंग के बारे में लोगों को समझाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। ये नशा मुक्ति अभियान अभी 26 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं और ये होते रहेगा। लीगल एक्शन के साथ साथ लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारा ये कोशिश है। बड़े माफियाओं के अलावा से जो छोटे पैडलर होते हैं वो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, उसको कैसे तोड़ पाएंगे? ये हमारा
कोशिश अब यही है, जैसे टारगेट ऑडियंस अगर चेंज हो जाएगा तो ये सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी है ये लोग भी एकदम मतलब ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं कहा पहले सारे इन लोगों का सूची हम बनवा लिए हैं और जिला सूची विभाग के अंदर इन लोगों के ऊपर निगरानी भी रखा जा रहा है। जैसे जैसे हमारा नेटवर्क के अंदर सर्विलेंस के अंदर आता है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगा। लेकिन अभी हमारा मेन अभी फोकस है कि अवेयरनेस को लेके, अवेयरनेस अगर हर आदमी के पास जाएगा तो ये लोग क्यों इसको कंजम्पशन करेगा। तो इसलिए हमारा कोशिश अभी के लिए ये लीगल एक्शन के साथ साथ लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोहलुआ पैगंबर इलाके में चल रही चीट फंड कंपनी का दफ्तर मंगलवार को मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रही। पहले से लगाए गए तालों को कटवाया गया, फिर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर की तलाशी ली गई, जिसका वीडियोग्राफी भी कराया गया। मौके पर स्थानीयों की भीड़ जुट गई। ठगी के शिकार हुए पीड़ितों में नेपाल के कई जिलों के युवक है। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया साइट के जरिए नौकरी का विज्ञापन मिला था। इस पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो कार्यालय आने के लिए कहा गया। कुछ लोगों को मोबाइल पर कॉल आई थी। अधिक वेतन पर नौकरी के लिए संबंधित कंपनी के कार्यालय पहुंचे। यहाँ रजिस्ट्रेशन के नाम पर 12,000 रुपए लिए गए। इसके बाद जिस कार्य में रुचि थी उसके मुताबिक ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान नौकरी देने का वादा किया गया। यहाँ कागजात बनाने के लिए 25-25 हजार रुपए लिए गए। इसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग के पूर्व 2-2 लाख रुपए जमा कराए गए। ट्रेनिंग पूरी होने पर नौकरी की जानकारी मांगी। इसी पर कंपनी के लोग सभी पर भड़क गए और उन्हें लोगों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। पीड़ित रंजीत कापड़ के द्वारा अहियापुर थाने में लिखित शिकायत की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोहलुआ पैगंबर स्थित कंपनी पर छापेमारी की और फर्जी कंपनी के 4 कर्मियों को मौके से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीड़ितों के अनुसार गार्ड, पार्किंग बॉय समेत अन्य कार्यों के लिए नौकरी दिलाने को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग व हॉस्टल के मकान मालिक भी पूरे मामले में संलिप्त थे। पर ये ट्रेनिंग होता है, ये नेपाली लोग आता है, यहाँ पर ट्रेनिंग होता है ना। मेरा नाम नील बहादुर थापा है। यहाँ पर ट्रेनिंग होता है। ये ट्रेनिंग होने के बाद पहले 25,000 लेगा, नेपाली 25,000 लेगा। नेपाली 25,000 लेने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग करेगा। ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग बोलेगा ये जॉब करने के लिए बोला आओ। यहाँ पर आया, ट्रेनिंग करके फिर 6 दिन के बाद कुछ खरीद लेना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा बोला। ठीक है, अब यहाँ पर खरीद करना पड़ेगा बोला। अभी 2 लाख, अभी 7,000 नेपाली आईसी 7,000 आईसी, वो नेपाली 2 लाख तो आईसी कितना होगा, वो 1 मिलियन 1,25,000 होगा यहाँ पर आईसी। ठीक है, 25,000 आईसी। ठीक है, वो उस डालने के बाद अब आदमी लेके आओ बोलेगा। कितने लोग के साथ ठगी किया गया है? बहुत है आदमी। तो क्या करते थे यहाँ पर ये ट्रेनिंग करता है, ये ऑफिस में वैसा बिजनेस के ट्रेनिंग होता है। अच्छा, यहाँ पहुँचे किस माध्यम से, कैसे पहुँचे यहाँ पर? ये आदमी बुलाता है, वो लोग बुलाता है। यहाँ पर अच्छा काम मिलेगा बोला है, वो झूठ बोलेगा वो लोग, तब आदमी लेके आओ बोलेगा। कितने लोग के साथ लगभग ठगी? तकरीबन कितने लोग होंगे? लोग तो होगा इधर 1,000 लोग होगा, 1,015 लोग होगा। कितने रुपए का ठगी हुआ है? अभी ठगने के बाद तो वो लोग ने कितना ठगा, अभी मेरा तो ज़्यादा नहीं ठगा। अभी मेरा नेपाली 25,000 है। आज कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई हो रहा है आज। ठीक है, सील किया जा रहा है। हाँ, करना पड़ेगा। ऐसा कंपनी का तो करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इस कंपनी में नेपाली लोग नहीं आओ, मैं चाहता हूँ। कितने दिन से मैं थे आप लोग यहाँ? मैं हुआ अभी ज़्यादा तक नहीं हुआ, मैं 6 दिन हुआ। हाँ, अभी तक कितने पैसे दे चुके हैं? वही नेपाली 25,000 हुआ, नेपाली 25,000 दिया था। अभी बस उतने कहाँ से आए? ये अहियापुर थाना में जो 23 नवंबर को जो केस हुआ है,
बर्ड्स एक्ट के अंदर और मनी सर्कुलेशन और प्राइज एक्ट के अंदर जो केस हुआ है उसमें 4 लोगों को गिरफ्तारी करके उसी दिन जेल भेजा गया है। और जहां ये काम होता है, जहां ये ट्रेनिंग दिलवा के जॉब देने का बात कहा जाता है, उस प्रीमाइसेस को भी आज मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके उन लोगों के सामने ये प्रीमाइसेस को सील किया जा रहा है। अब तक की फिर जांच में क्या कुछ हुआ? अभी वो लोग और इसमें और कौन कौन इसमें शामिल है उस ट्रांसैक्शंस और कनेक्शंस के ऊपर अभी काम हो रहा है। एक अच्छा ऑफिसर को दिए हैं अनुसंधान के लिए, अभी काम चल रहा है। जैसे जैसे उसमें प्रगति मिलेगा आपको अपडेट करते रहेंगे। मंगलवार को विवाह पंचमी के अवसर पर मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर में पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। पूजा के तत्पश्चात श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संरक्षक लाल बाबू सिंह ने बताया कि उनके पूर्वजों ने मंदिर का निर्माण कराया था। अभी लाल बाबू सिंह के परिवार के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है, जहां प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी सहित अन्य पूजा पाठ का भव्य आयोजन किया जाता है। मौके पर महापौर डॉक्टर मोनालिसा, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रेमचंद्र सिंह, उपाध्यक्ष इंजीनियर सोहन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, महामंत्री अरुणेंद्र कुमार सिंह, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। आज विवाह पंचमी के उपलक्ष्य पर राम जानकी मंदिर में हमेशा से पूजा पाठ और विधिवत ये करके और हजारों लोगों को प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये शुरू से बड़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हम लोग 5-6 कार्यक्रम साल में करते हैं, जिसमें राम जन्मभूमि, दीपोत्सव, रामनवमी और भगवान भोलेनाथ का ये और एक पुण्यतिथि मनाया जाता है, जिसमें बृहत रूप से प्रसाद का वितरण किया जाता है। और यहाँ पर महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के अध्यक्ष, मैं खुद संरक्षक और उपाध्यक्ष, ये सारे लोग रहते हैं। इस वितरण में कार्यक्रम में शामिल होते हैं और लोगों को बृहत रूप से प्रसाद वितरण किया जाता है। आज विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में स्टेशन रोड स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर में जो महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संरक्षक परम आदरणीय लाल बाबू सिंह जी के पूर्वजों ने इस मंदिर का स्थापना किया और यह मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था। उसके बाद लाल बाबू सिंह जी ने अपने अथक प्रयास तन मन धन से समर्पित होकर और इस मंदिर का नवनिर्माण किया है। वर्ष में करीब 5-6 कार्यक्रम होते हैं। आज विवाह पंचमी के उपलक्ष्य पर सुबह से पूजा पाठ, भजन कीर्तन और तस्मई का प्रसाद का वितरण हो रहा है, जिसमें महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संरक्षक परम आदरणीय लाल बाबू सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद्र सिंह जी, नगर निगम के उप महापौर आदरणीय डॉक्टर मोनालिसा जी, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय इंजीनियर सोहन प्रसाद सिंह जी, महामंत्री अरुण प्रसाद सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्नी चौधरी जी और मंदिर के कर्ता धर्ता संजीव कुमार सिंह जी सहित सैकड़ों लोग आए और प्रसाद ग्रहण किया और भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होकर लोगों ने पूजा पाठ किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें